कि वो कह रहे हैं कि वो बीएसपी में जा रहे हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार अगर बीएसपी में जा रहे हैं तो फिर क्या, बीएसपी है किसके साथ, है तो बीजेपी के साथ में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मदद की है। अब हम लोग देखिए, हम लोग समाजवादी, हम लोग जो है खुल के किसी चीज़ को दिखाते नहीं हैं, हम लोग किसी चीज़ का गाना नहीं गाते। मुस्लिम समाज हमारी समाजवादी से कोई खफा नहीं है, ये सब अफवाह है। वो तो आप खुद देख रहे हैं मुस्लिम समाज किससे खफा है, क्योंकि अभी आपने देखा आई लव मोहम्मद करके लोगों ने निकाला और निकालने के बाद क्या हाल हुआ। किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से पायल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से आज आजम खान की रिहाई हुई है। 23 महीने बाद एक बार वो पुनः फिर से जेल से निकले हैं, उसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति की चर्चाएं हो रही हैं, सियासी उबाल है। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम लोग कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि वो मायावती के साथ चले जाएंगे, कोई कह रहा है चंद्रशेखर के साथ। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेगी। इसी पर हम पायल जी से बात करें। कैसे देखते हैं आज आपके सबसे बड़े नेता आजम खान रिहा हुए हैं जेल से, तो पहले बताइए कैसा महसूस कर रही है। मुझे देखिए बहुत खुशी है, हमारे समाजवादी के जितने हमारे लोग हैं सभी को बहुत खुशी है। लेकिन जो अभी मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो बीएसपी में जा रहे हैं, तो देखिए इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार जो है समाजवादियों से घबरा गई है पूरी तरीके से। इसीलिए देख लीजिए, जितने भी हमारे मजबूत नेता हैं उनको जेल भेजने का काम कर रही है, और करने के बाद में उनको डरा धमका के छुड़ाना, और छुड़ाने के बाद अपने में शामिल कर लेना। तो आप देख लीजिए, अगर वो बीएसपी में जा रहे हैं हमारे आजम खान जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं उनके ऊपर दुनिया भर के केस लगाए हैं, ऊपर से कह रहे हैं बीएसपी में जा रही हैं, बीएसपी में जा रहे हैं हमारे आजम खान जी। तो अगर बीएसपी में जा रहे हैं तो फिर क्या, बीएसपी है किसके साथ, है तो बीजेपी के साथ में, सपोर्ट में। तो अब ये क्या हुआ, ऐसा लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई उनके तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी हुआ है। तो भ्रम फैला रहे हैं। तो वैसे भी अभी जो भी होगा 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। जब सामने आएगा तो थोड़ा बोलने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मैं भी सुन ही रही हूँ, अभी तो मुझे भी नहीं कहीं कंफर्म है, लोगों का न्यूज़ वालों से मैं भी सुनी। तो जब चीज़ें सामने आएंगी निकल के, फिर बोलने में भी अच्छा लगेगा, फिर हम बताएंगे कि क्या हो रहा है इस पार्टी के अंदर। कि अखिलेश यादव आजम खान की मदद नहीं की, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि अखिलेश जी ने इसमें कोई चूक की आजम खान के मामले को लेकर? देखिए, मदद क्यों नहीं किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मदद की है। अब हम लोग देखिए, हम लोग समाजवादी, हम लोग जो है खुल के किसी चीज़ को दिखाते नहीं हैं, हम लोग किसी चीज़ का गाना नहीं गाते हैं। बीजेपी के तरीके अगर इतना समय 1 रुपया दे देते हैं या किसी को एक चीज़ दे देते हैं तो पूरे बार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी हुआ मदद किया है, बहुत सहयोग किया है। और उसके बाद तो आप देख ही रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे जहाँ जहाँ जाते हैं उस पर आफत आ जाती, इतना बीजेपी सरकार डर जाती है कि उनके ऊपर आफत आ जाती। इससे पहले आपने देखा होगा वो हमारे क्या नाम था उसका लड़के का जो पंछी पाले था, आरिफ। आप देखिए, आरिफ ने पाल रखा था, ठीक है, और वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद आप देखिए तुरंत। एक और सवाल कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो मुस्लिम समाज नाराज चल रहा है समाजवादी पार्टी से, और अगर कहीं आजम खान पासा बदलते हैं या इधर उधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अखिलेश को। देखिए, मुस्लिम समाज हमारी समाजवादी से कोई खफा नहीं है, ये सब अफवाह है। वो तो आप खुद देख रहे हैं मुस्लिम समाज किससे खफा है, क्योंकि अभी आपने देखा आई लव मोहम्मद करके लोगों ने निकाला, और निकालने के बाद क्या हाल हुआ आपने देखा, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। क्या हमारी समाजवादी सरकार रही है या कभी कांग्रेस की सरकार रही है? कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जो आज हमें देखने को मिल रहा है इस 10 साल के अंदर? कभी हमने कोई ऐसी चीज़ देखी है? ऐसा कभी हुआ है? अब तो ऐसे दिन आ गए हैं इस सरकार के अंदर, इसने इतना डर लोगों के अंदर पैदा कर दिया है कि लोग बाहर निकलने से डरने लगे। लेकिन नहीं, अब इतना ज़्यादा तो हो गया कि अब लोग बाहर निकलने लगे। अब लोग केस और मुकदमे से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, पूरी तरीके से वो अपने संघर्ष की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारा बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि बेरोजगार हमारा युवा है। इस समय ऐसी हालत हो गई है कि उनके घर में खाना बनाने के लिए पैसे तक नहीं है। युवा हमारा मारा फिर रहा है। जो काम बेचारे हमारे पढ़े लिखे युवा करना चाहिए वो ना करके आज वो प्लेट धो रहे हैं, कप धो रहे हैं, होटलों में जा के बेचारे जो काम नहीं करना वो करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब जो है लोगों ने डरना छोड़ दिया है। अब ये बताइए कि जो आई लव मोहम्मद की आपने बात की, कानपुर से शुरू हुआ, फिर उन्नाव में इतना बड़ा एक तरीके से दंगा फसाद होने की कोशिश हुई, पुलिस से झड़प हो गई, लाठियाँ चली, तो उसमें पुलिस की गलती है या मानते हैं कि जो लोग आई लव मोहम्मद करके ज़बरदस्ती वो निकाल रहे थे?
नहीं नहीं, अब देखिए उसमें उन लोग की कोई गलती नहीं। मैं तो देख रही थी, मैंने मुंबई में देखा है, सब लोगों ने बाकायदा पूरा होर्डिंग लगा रखा, प्यार से मतलब लिख रखा है, और उसमें पुलिस प्रशासन ही जाकर हटा रही, नोच रही है। इसका मतलब क्या? देखिए उनका धर्म है, अभी हमारा ही धर्म है, हम हिंदू हैं, हमारा धर्म है, हम भी तो लिख के लगाते हैं, जय माता दी सब चीज़ें करके लगाते हैं। तो क्या हमारे किसी जय माता पे मुस्लिम ऑब्जेक्शन करता है? नहीं करता कभी। के ऊपर एक फिल्म आई है अजय, आपने भी देखा कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने देखा। कैसा फिल्म बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। पहली बात तो जो कहानी हमारे माननीय योगी बाबा जी की है, वो तो कहानी तो उसमें दिखाई नहीं है। उसमें तो कुछ अलग चीज़ें दिखाई गई हैं बना के, मतलब एक ऐसी सी चीज़ें दिखाई गई। आप देखिए वो फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिट रही है, उसमें लोग नहीं जा रहे हैं, 4-4 5-5 लोग दिख रहे हैं। और मैं कह रही हूँ अगर माननीय हमारे नेताजी पर अगर कोई फिल्म बन जाए, मैं बता रही हूँ आपको, इस समय मैं बोल रही हूँ कैमरे का, अगर जिस दिन हमारे माननीय नेताजी पे फिल्म बन जाएगी, आप देखिएगा इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि शायद ही सोच नहीं सकता होगा कितना समाजवादी के लोग उस फिल्म को जाकर देखेंगे, और हॉल के अंदर टिकट नहीं मिलेगी। मैं कह रही हूँ 6 महीने तक हॉल से उतरेगी नहीं, ये बात आपने। किन्नर समाज इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ है। मेरा किन्नर समाज पूरी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के साथ समाजवादी के साथ है, क्योंकि हमारे किन्नर भी परेशान हो चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, अभी एक हमारे यहीं, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक हमारी राज मंत्री बनी थी किन्नर, आज वो बेचारी कहाँ हैं, आज वो कहाँ पहुंच गई? उनका कोई बताइए, कोई उनको नहीं जानता है, कहीं उनका नाम नहीं है, कहीं उनकी चीज़ें नहीं। तो आप देखिए ये बीजेपी का काम है अपने में बुलाना, बुला के उसका भविष्य ख़त्म कर देना। इनके वहाँ जो जाता है अगर वो पार्टी से छोड़ कर गया तो समझ लीजिए उसका काम ख़त्म, उसका नाम ख़त्म। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी लोगों से कि लोग ना जाएं। और ऐसी बात साथ में मेरा किन्नर समाज इतना ज़्यादा जुड़ा है, आप देखिए अभी जन्मदिन था हमारे किन्नर समाज, कितना कोई सोने की चैन लाया, कोई अंगूठी लाया, कोई धूम धड़ा, कितना जुलूस आया। और फिर चुनाव प्रचार में आप देखिएगा कम से कम नहीं तो 5 से 6 हज़ार किन्नर प्रचार करेगा, पूरे आपको उत्तर प्रदेश में किन्नरों का प्रचार दिखेगा। पायल जी थे जिन्होंने, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर और आजम खान को लेकर, जो सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त उत्तर प्रदेश का बना हुआ है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।